बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। बहुत बड़ी ख़बर हमसाया मुल्क ईरान से पूरी दुनिया के लिए आ गई है। ईरान ने अपना फ़ैसला सुना दिया और ये फ़ैसला इतना अंदोहनाक पेश आएगा अमेरिका के लिए कि अमेरिका इसको सुनते ही झुंझुलाहट का शिकार हो चुका है। ईरान ने अपना फ़ैसला अमेरिका बहादुर को सुना दिया है कि तुम्हारी मर्ज़ी से हमारी ज़िंदगियाँ नहीं गुजर सकेंगी। ईरान के अंदर निहायत ही अहम तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब के अंदर आयतुल्लाह ख़ामनेई के एक मजबूत तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि अमेरिका की मर्जी से ना तो हमारी जिंदगियां गुजरेंगी और ना ही किसी किस्म का कोई मुआहिदा अमेरिका की आशीर्वाद के साथ किया जाएगा। अमेरिका बहादुर को ईरान के अंदर से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया है। मामला यह है कि एक यादगार तकरीर जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई की याद में हुई, इस तकरीब से खिताब किया और खिताब करने के बाद ये वाज़े कर दिया गया कि ईरानी कौम यकीन रखती है कि हम कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी अमरीकी तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। यूरेनियम अफजूदगी का मामला इस वक्त अमरीका का सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर नबर्द आज़मा होने के लिए वो हर महाज पर लड़ने को तैयार है। इस हद तक लड़ाई आगे बढ़ सकती है कि ये इलाकाई जंग का भी रुख इख्तियार कर सकती है। यूरेनियम अफजूदगी को ईरानी कौम अपनी तवानाई की आज़ादी समझती है। ईरान समझता है कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो सब्ज रोशनी है हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। हमारी ईरानी कौम यकीन रखती है कि हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। अमेरिका ये तजवीज़ देता है कि जो मामलात हैं आपके यूरेनियम अफसूदगी के उसको ख़त्म किया जाए। अभी हाल ही में एक नया मुआहिदा, एक नई शक्ल, एक समझौते की सूरत में ईरान के सामने आई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। मगर 1979 के इस्लामी इनकलाब के बरखिलाफ अमेरिका वो मांग रहा है जो ईरान देने को तैयार नहीं है। 1979 के इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दौर से पहले, इस इनकलाब से पहले ईरान के अंदर एक बादशाह की हुकूमत थी। एक ऐसा बादशाह जो कि अमेरिका का इत्तेहादी था, एक ऐसा बादशाह जो कि मगरिब का इत्तेहादी था और ईरान के जो मामलात थे वो इन्हीं मुमालिक को सामने रखते हुए करता था। मगरिब की हिमायत करता था, इस्लामी तालीमात से कतई तौर पे वो मुंसलिक नहीं था। यही वजह है कि 1979 के अंदर एक इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ और जिसके बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई को कहा जाता है। उन्हीं की याद को लेकर इस तकरीब के अंदर ये फैसला सुना दिया गया कि हम अमेरिका की किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वाज़े कर दिया गया कि ईरान छोटा है, वाज़े कर दिया गया कि ईरान पाबंदियों का शिकार है, मगर ये भी कहा गया कि अक़लियत का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम जाबिर ताकत के सामने सर झुका दें, अपने हथियारों को फेंक दें, क्योंकि ईरानी कौम इसे अपनी गैरत का मामला समझती है। अमेरिका के सामने ना तो झुका जाएगा और अमेरिका को ना ही ये कहने के लिए मजबूर किया जाएगा कि ईरान उसके सामने अपने घुटने टेक देगा। मुदाखलत का हक किसी सूरत भी अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। ये वो खतरनाक फैसला है जो ईरान के अंदर से सुना दिया गया है अमेरिका को कि यूरेनियम अफसूदगी को कंट्रोल करने के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उन्हीं कदमों से वापस चले जाइए। ईरान और अमेरिका के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के बाद कई दौर गुजरे और कहा जाता है कि ये 5 अदवार पर मुश्तमिल रहा। अप्रैल के महीने में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए वफूद तश्कील दिए गए और इराक़ची भी पहुंचे। इस्तांबुल के अंदर ये मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन इसके बाद ओमान के अंदर भी कुछ दौर गुजरे। लेकिन अब फैसला हो गया है कि इन 5 दौर के बाद कुछ भी बरामद नहीं हो सका। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो सबसे बड़ी वजह उसके लिए बनती जा रही है क्योंकि ईरान ने ना तो बाज़ाब्ता तौर पर अब मुज़ाकरात से इनकार किया है और ना ही ये कहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेगा। ईरानी अवाम का अगर रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि ईरानी हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी और उनका सबसे बड़ा एतमाद वो ईरानी कौम है, क्योंकि ईरानी कौम समझती है कि हम जो जोहरी तवानाई के मंसूबे बना रहे हैं या हम जो अपने यूरेनियम अफसूदगी के मामलात को इस्तेमाल में रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी गैरत का सौदा अमेरिका के सामने नहीं करेंगे। अमेरिका को हम मजबूर नहीं करने देंगे कि हम अपने यकीन से मुकम्मल तौर पे हट जाएं। लेकिन ईरान के अंदर एक मखसूस तबका ऐसा भी है जो ये समझता है कि इस यूरेनियम अफसूदगी की वजह से ईरान के ऊपर बेपनाह पाबंदियां लगी, यहाँ पर महंगाई बढ़ गई और जिस न्यूक्लियर ताकत बनने के हवाले से ईरान बात करता है अभी तक वो बन नहीं पाया, मगर उसके नतीजे में यहाँ की इकॉनमी डूब रही है। यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सस्ती बिजली मुयसर नहीं और किसी भी किस्म की कोई तरक्की ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि हालात कुछ भी हो जाएं, हम अपनी गैरत का सौदा
किसी सूरत नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से एक नई पेशकश, बिल्कुल एक नई पेशकश ईरान की टेबल पर रखी गई है और इस पेशकश में कहा गया है कि ठीक है, अगर ईरान ये समझता है कि यूरेनियम अफसूदगी उनके पुरअमन मकासद के लिए है तो वो इसमें आगे बढ़ता रहे। ईरान के लिए ये पेशकश कैसी है? ईरान ने इस पेशकश को सुना, उसी टेबल से उठाया, इस कागज के टुकड़े को फाड़ा और रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया, क्योंकि ईरान को पता है कि अभी 60% से ज्यादा यूरेनियम अफसूदगी हम कर रहे हैं। अगर अमेरिका के साथ हम यूरेनियम अफसूदगी के एग्रीमेंट को अगर साइन भी करते हैं तो इसके नतीजे में हमें अपनी इस रेशो को कम करना पड़ेगा, जिसका बज़ाहिर ये मतलब नजर आता है कि जिस तरह से साल 2015 में ईरान को धोखा दिया गया, बिल्कुल उसी तरह अब भी ईरान को धोखा दिया जाएगा और अब ईरान इस चीज के लिए तैयार नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि वो ईरान को रायत देने जा रहे हैं, लेकिन ईरान ये समझता है कि हम ना तो रायत लेंगे ना ही कोई समझौता करेंगे, बल्कि जो फैसला हमने सुनाना था, हमें जो कई हफ्ते पहले फैसला सुना देना चाहिए था, वो किसी इंतजार के बगैर अब से चंद घंटे पहले ईरानी कौम और ईरानी हुकूमत की तरफ से अमेरिका की नज़र कर दिया गया है। आलमी मुबस्सरीन समझते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर ये इलाकाई जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। जब हम इलाकाई जंग की बात करते हैं तो इसमें कोई बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बराह रास्त मुलविस भी हैं और नुकसान भी उठाएंगे। ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, लेबनान, इराक, यूएई और कई ऐसे दीगर मुल्क हैं जहां पर अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं, मगर ईरान की मलेशिया भी वहां पर काम करती है, ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स भी वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे सूरत में इलाकाई जंग में सिर्फ ईरान मुतासिर नहीं होगा, बल्कि ईरान के साथ या ईरान के करीब ताल्लुक रखने वाले तमाम ममालिक इसमें मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, महंगाई का फिगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बेरोज़गारी बहुत फैलेगी, बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन होगी और इस जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुल्क अपने तय कोशिश करेगा। अमेरिका ये बात जानता है कि इलाकाई जंग अगर एक मरतबा शुरू हो गई तो इसके नाकाबिले कबूल किस्म के मामलात हमारे सामने आएंगे, जिसकी वजह से हम दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकेंगे। इसलिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप धमकियों तक अपने मामलात को रख रहे हैं और ईरान के साथ चाहते हैं कि किसी भी तरह से यूरेनियम अफसूदगी के मामले को लेकर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।